एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी के ड्रामा शूटिंग स्टार्स एपिसोड 5। एंड हाँ, थोड़ा सा गला खराब है मेरा, तो वॉइस थोड़ा सा ब्रेक हो सकता है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। बस ऐसे ही वेदर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, कभी गर्मी बारिश, इसी वजह से टेंशन की बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में ताइसंग को बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि हानब्यूल हंस रही थी। फिर वो हानब्यूल के पास जाता है और बहुत ही फ्रैंकली उससे बात करता है, फिर उसे टच करने लगता है और मिस्टर दो तो बहुत ही हैरान हो जाते हैं। ताइसंग और मिस्टर दो पहली बार मिले थे। ताइसंग पूछता है तुम किस बैच के लॉयर हो, वो बोलता है 46। फिर ताइसंग बोलता है मैं 44 का हूँ। दोनों हैंडशेक करते हैं। ताइसंग गुस्से से मिस्टर दो का हाथ दबा रहा था और उनको दुख रहा था। मिस्टर दो बोलता है तो क्या तुम मेरे सीनियर हो, वो हंसता है। हानब्यूल हंस के बोलती है नहीं, बस एक ड्रामा में वो लॉयर बना था, उसी का भूत अभी तक उससे नहीं उतरा है। ताइसंग बोलता है प्लीज लोगों के सामने ऐसे तो मत बोलो। फिर ताइसंग बहुत ही क्लोज चला जाता है हानब्यूल के और कान में कुछ बोलता है। वो बोलता है तुम बहुत ही अच्छे मूड में हो है ना, क्योंकि मैंने सैलरी नहीं कट करी है, लेकिन इस महीने को छोड़ दो, बाद के महीने भी तो आने हैं। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी सैलरी मैं कट ना करूँ तो तुम मेरे शूट में चली जाना। तीनों स्टाफ मिलके गॉसिप कर रहे थे हानब्यूल और ताइसंग को लेके। वहाँ पे ताइसंग का मैनेजर यानी कि जंगयोल आता है और वो तीनों डर जाती है, बट वो तो उन तीनों से ऊपर का चुगलीखोर था। वो बोलने लगता है पता है हानब्यूल ने उसे एक स्नैक्स का डब्बा दिया है जिसमें उसके सारे फेवरेट स्नैक्स थे जो जो उसे पसंद थे। फिर तीनों मिलके गॉसिप करने लगते हैं। ताइसंग एक्सरसाइज कर रहा था और उसे पास्ट की बातें याद आ रही थी। मिस्टर दो ने जब हानब्यूल को पूछा था क्या तुम ताइसंग को डेट कर रही हो, उसने जिस तरीके से रिएक्ट किया था उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वो जंगयोल को बोलता है अगर तुमसे कोई बोले कि तुम मुझे डेट कर रहे हो तुम्हें कैसा फील होगा। वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है मैं तो ये सोच भी नहीं सकता। फिर कीप्यूम को दिखाया जाता है, उसका एक सेलिब्रिटी के साथ आज इंटरव्यू था और वो सेलिब्रिटी आता है और ये और कोई नहीं हमारा लव ऑल प्ले का मेन लीड है। इसका नाम होता है यूजिन और ये बहुत ही ज्यादा फेमस एक्टर होता है और ये कीप्यूम से बहुत ही ज्यादा फ्लर्ट कर रहा था, बार बार बोल रहा था तुम बहुत ही खूबसूरत हो। लास्ट में वो उसका नंबर भी लेता है। कीप्यूम बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। ताइसंग को रात को भी शूट करना पड़ रहा था, इसीलिए उसे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। मेकअप आर्टिस्ट उसका हेयर ठीक कर रही थी और वो सो रहा था। जंगयोल को हानब्यूल कॉल करती है और वो धीरे से बात कर रहा था, लेकिन हानब्यूल का नाम सुनते ही ताइसंग फटाक से उठ जाता है। मेकअप आर्टिस्ट ही डर जाती है। शूटिंग स्पॉट को दिखाया जाता है। योसंग जेह्यून को डांट रहा था क्योंकि उसने हेयर कट कराया था। वो बोलता है ड्रामा के बीच तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, एक कंटिन्यू सीन है। दूसरी तरफ यूना ने अपनी आउटफिट खुद ही चूज कर ली थी। दाइसू उसे बार बार समझा रहा था कि ऐसा नहीं होता है, पुराना वाला ही पहनना पड़ेगा क्योंकि ये कंटिन्यू सीन है। वो बोलती है नहीं मुझे यही पहनना है, मुझे अच्छा वाइब आ रहा है। वो बहुत मनाता है लेकिन वो नहीं मानती है। योसंग और दाइसू दोनों ही बहुत परेशान थे यूना और जेह्यून को लेके। फिर वहाँ पे हानब्यूल आती है और वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। योसंग हानब्यूल को ट्रीट देता है और बोलता है ऐसा कोई सीन नहीं हो सकता है कि उसे एक फ्री हेयर कट मिल गया है स्ट्रीट में। वो बोलता है नहीं, स्ट्रीट के बीच ऐसा नहीं हो सकता है, तुम उसे एक कैप पहना सकती हो। वो देख के दाइसू उसे बहुत सारा ट्रीट देता है और बोलता है ऐसा नहीं हो सकता है कि वो कोई मैजिक कर रही है और अपना ड्रेस चेंज कर रही है। हानब्यूल उसका ट्रीट वापस करती है और बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, उसका ड्रेस तुम्हें चेंज करवाना पड़ेगा। फिर वहाँ पे ताइसंग आता है, बहुत ही टशन से आता है, लेकिन हानब्यूल उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती है। दाइसू यूना को मनाने की बहुत सारी कोशिश कर रहा था और मैनेजर भी बहुत कोशिश कर रहा था। दाइसू और मैनेजर बोलता है कि ये कपड़ा भी पुराना हो चुका है, अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हें इसे चेंज करना होगा। यूना बोलती है ठीक है तो चलो हम स्टोर में जाते हैं और मुझे नए कपड़े चाहिए। फिर वो दोनों बहुत ही मेहनत करते हैं उसे मनाने के लिए, लेकिन वो नहीं मानती है। फिर दाइसू को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो यूना को कुछ नहीं बोल पाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा रिच थी और उसके फादर भी बहुत ही रिच थे। वो मैनेजर को बोलता है डायरेक्टर को जाके बोलो यूना की तबीयत बहुत खराब है, वो आज शूट नहीं कर सकती है। मैं डायरेक्टर को असली रीजन नहीं बता सकता कि ये आउटफिट ही चेंज नहीं कर रही है। यूना बोलती है तो मैं बता देती हूँ आपकी जगह। फिर वो बोलता है तुम चुप रहो, अब तुम घर जाओगी। योसंग हानब्यूल को बोलता है कि यूना को लेके दाइसू घर चला गया है। हानब्यूल और योसंग बहुत ही ज्यादा हंस रहे थे। फिर शूट शुरू होती है। ताइसंग और जेह्यून बहुत ही अच्छे से अपना शूट कंप्लीट करते हैं। ताइसंग को लगता है कि
हानब्यूल उसे देख रही थी, लेकिन वो तो कॉल पे बात कर रही थी। फिर दूसरा शूट होता है एक्शन वाला। इस बार भी ताइसंग को लग रहा था कि वो उसे देख रही होगी, लेकिन वो तो काम कर रही थी। फिर होता है इमोशनल वाला सीन। इस बार भी ताइसंग को लग रहा था कि वो देख रही थी, लेकिन इस बार भी वो कॉल पे ही बात कर रही थी। ताइसंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसके पास जाके बोलता है, अगर तुम्हें ऐसा ही करना है तो तुम चली जाओ। वो बहुत खुश हो जाती है कि मुझे आज नहीं आना पड़ेगा। वो बोलता है नहीं। वो खुशी खुशी चली भी जाती है। ताइसंग को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है मैं बदला जरूर लूंगा। मिस्टर दो ऑफिस में बैठ के हानब्यूल के बारे में सोच रहे थे और उन्हें बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी। तभी हानब्यूल उन्हें कॉल करती है। वो तो खुशी से पागल हो जाते हैं। फिर कॉल उठाते हैं। हानब्यूल एक सेलिब्रिटी के बारे में बताती है, कुछ केस चल रहा था और बोलती है कल हम मिलेंगे, कुछ काम है। वो बोलता है नहीं, तुम आज ही चली आओ, आज ही हम बात कर लेते हैं। हानब्यूल बोलती है लेकिन आपको तो ओवर टाइम करना बिल्कुल पसंद नहीं है और 6 से बहुत ज्यादा बज गया है। वो बोलता है नहीं, तुम मेरे ऑफिस में चले आओ। फिर हानब्यूल आती है। उन्हें बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। हानब्यूल उनसे माफी मांगती है इतनी रात को आने के लिए। वो बोलते हैं नहीं, तुम हमेशा माफी क्यों मांगती हो सबसे, रिपोर्टर्स से, सेलिब्रिटीज से। वो बोलती है मुझे पसंद नहीं, लेकिन यही मेरा काम है। वो दोनों बातें कर रहे थे और मिस्टर दो उसे बहुत ही प्यार से देखे जा रहे थे। ताइसंग सो रहा था, जंगयोल कार चला रहा था। जंगयोल उसे मिरर में देख रहा था और अचानक से वो उठ जाता है और जंगयोल चिल्लाना शुरू करता है डर से, और वो भी चिल्लाना शुरू कर देता है। बहुत ही फनी मोमेंट था। दाहाई ताइसंग और अपने बारे में आर्टिकल देख के खुश हो रही थी और कल से उन दोनों का शूट शुरू होने वाला था। उसे पास्ट की बातें याद आती है। वो कैसे फैन क्लब्स में जाया करती थी। वो एक दिन ताइसंग से मिलने गई थी और वहाँ से योसंग ने उसे देखा था। प्रेजेंट में योसंग दाहाई से मिलने आता है। दाहाई बोलती है अगर तुम नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होती, क्योंकि मुझे तुम ही ने चांस दिया है। यहाँ तक कि मैं ताइसंग के एजेंसी में काम कर सकती हूँ। यहाँ तक कि मैं आज उसके साथ ड्रामा भी कर रही हूँ एज अ मेन लीड। वो बोलता है ठीक है, तुमने बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क भी किया है। ताइसंग के सामने दाहाई बैठी थी। उसे बहुत ही ज्यादा नर्वसनेस हो रही थी, लेकिन योसंग उसे संभाल लेता है। दाहाई और ताइसंग बहुत ही अच्छे से अपना शूट कंप्लीट करते हैं। सभी बहुत ही तारीफ करते हैं। ताइसंग तो हानब्यूल को ढूंढ रहा था। वो बोलता है मैंने आने के लिए मना किया, इसीलिए वो नहीं आई, कितनी बुरी है वो। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। एक रूमर वाला वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा था। उसी के रिगार्डिंग मीटिंग थी। होयोंग की पहली जॉब थी बॉडीगार्ड की, इसीलिए फर्स्ट रूमर उसके बारे में था कि वो अपने एक्टर्स को बहुत ही ज्यादा पीटती है। सेकेंड रूमर थी एक्ट्रेस दाहाई ड्रग एडिक्ट है। और थर्ड रूमर थी ताइसंग के बारे में कि बहुत ज्यादा वो क्लबिंग करता है और उसके बालों से बहुत ही ज्यादा स्मेल आती है। चीफ सबको काम पे लगाते हैं कि ढूंढ निकालो किसने ये सब किया है। होयोंग बोलती है मैंने कभी भी किसी को नहीं मारा है, क्योंकि मैं अपने से वीक किसी को नहीं मारती हूँ। मुझे बस गुस्सा आता है तो मैं कार से उतार देती हूँ। मैं नहीं देखती हूँ हाईवे है या क्या है, वो सेलिब्रिटी है या कौन है। मिस्टर दो हानब्यूल को बोलते हैं कि तुम्हें अगर जरूरत पड़े तो तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो या फिर मिलने भी बुला सकती हो, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता रात को कितने बजे भी हो तो मुझे चल जाएगा। लोग बहुत ही हैरान होके एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि यही बोलता है कि 6 बजे के बाद ये काम नहीं करेगा। योजिन कीप्यूम को बहुत ही प्यारा सा मैसेज करता है और अपनी फोटो भी भेजता है। कीप्यूम को बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड फील होता है। बाद में वो हंसती है। हानब्यूल अपने टीम को काम पे लगाती है रूमर्स के रिगार्डिंग। उसके कॉलेज के प्रोफेसर उसे कॉल करते हैं और बोलते हैं तुम्हें कल लेक्चर देना है, तुम भूल तो नहीं गई ना। वो बोलती है नहीं, मैं नहीं भूली, असल में वो भूल गई थी। योसंग ताइसंग को कॉल करता है और सब कुछ बताता है। ताइसंग बोलता है मैं कभी भी भीड़ में नहीं जाता हूँ, मुझे क्लबिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर वो भाग के जाता है और बहुत ही ज्यादा अपना हेयर वॉश करने लगता है, क्योंकि लोगों ने बोला है उसके हेयर से बहुत ही ज्यादा स्मेल आती है। योसंग दाहाई को कॉल करके सब कुछ बोलता है। दाहाई बोलती है अगर ताइसंग को पसंद करना कोई नशा है तो हाँ, मैं नशेड़ी हूँ। और वो बोलता है ये बिल्कुल पागल है, नॉर्मल इंसान नहीं है ये। हानब्यूल कॉलेज जाती है और पोस्टर देखती है ताइसंग का और बोलती है पता नहीं इसका पोस्टर क्यों है यहाँ पे, ग्रेजुएट हुए तो इसे वर्षा हो गया है, क्या और कोई सेलिब्रिटी नहीं है यहाँ पे। हानब्यूल बहुत ही अच्छे से लेक्चर देती है स्टूडेंट्स को, पीआर टीम फिर एक्टर्स के बारे में। ताइसंग ने जंगयोल को काम दिया था कि वो मिस्टर दो के बारे में जितना हो सके उतना इन्फॉर्मेशन ले आए। फिर वो बोइन से मिलता है और बोइन उसे इन्फॉर्मेशन ला के देती है।
फिर वो ताइसंग के पास जाता है और उसे पढ़ के सुनाने लगता है। मिस्टर दो बहुत ही हैंडसम है, लड़कियों के बीच बहुत ही पॉपुलर है और अपना काम वो बहुत ही अच्छे से करता है और वो बहुत ही ज्यादा रिच है। ताइसंग बोलता है रिच, मुझसे भी ज्यादा रिच है। वो बोलता है पता नहीं, वो तो मुझे ढूंढना पड़ेगा। डोरबेल बजती है, मिस्टर दो आते हैं। ताइसंग और मिस्टर दो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। फिर मिस्टर दो बोलते हैं मैं साइड में ही शिफ्ट हुआ हूँ इसी अपार्टमेंट में और वो केक लाए थे। ताइसंग को पूछते हैं तुम यहाँ रहते हो? वो बोलता है हाँ। जंग यल अपने पेपर में लिखता है मिस्टर दो बहुत ही रिच है ताइसंग की तरह, इसलिए वो ताइसंग के पास वाले अपार्टमेंट अफोर्ड कर पाया है। प्रोफेसर हान ब्यूल को उसकी और ताइसंग की फोटो वाली मैगजीन देती है और वो बोलती है प्लीज इसे मुझे दे दो, मैं इसे जला दूंगी। फिर वो बोलती है क्यों, तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया? वो बोलती है हम दोनों कभी डेट कर ही नहीं रहे थे। फिर पास्ट में दिखाया जाता है कॉलेज के लिए एक फोटोशूट हो रहा था, वहाँ पे ताइसंग और हान ब्यूल थे। फोटोग्राफर बार बार बोल रहा था प्लीज हार्ट बनाओ। वो लोग बोलते हैं नहीं हम लोग नहीं बनाएंगे, लोग एक्स्ट्रा समझेंगे। वो बोलता है नहीं, लोगों को लगेगा इस कॉलेज में अगर वो आएंगे तो लड़कियां ताइसंग के जैसे लड़कों को डेट कर सकेंगी, प्लीज करो। जबरदस्ती उन्हें करना ही पड़ता है। लेकिन वो दोनों बहुत ही ज्यादा लड़ रहे थे फोटोशूट के दौरान। हान ब्यूल नेक्स्ट दिन कॉलेज आके देखती है, उसके बारे में बहुत ही ज्यादा गॉसिप चल रहा था कि वो ताइसंग की गर्लफ्रेंड है, वो तो बिल्कुल प्रेटी नहीं है, बहुत ही बुरा उसे बहुत बुरा लगता है और वो कॉलेज आना बंद कर देती है। प्रेजेंट में प्रोफेसर हान ब्यूल को बोलती है तुमने जब कॉलेज आना बंद किया था तब ताइसंग आया था तुम्हारे लिए, उसने बोला था सारे मैगजीन हम बंद करें, डिस्ट्रीब्यूट करना, वो सारा खर्चा दे देगा, लेकिन मैं नहीं मानती हूँ। फिर वो बोलता है आप जितने दिन चाहोगे मैं हमेशा आपके कॉलेज के लिए बैनर में रहूंगा, जितने साल तक आप चाहोगे। इसीलिए वो अभी भी हमारे बैनर में है, हर साल वो फोटोशूट करवाता है फ्री में। ताइसंग अपने घर पे मैगजीन्स देख रहा था और वो हान ब्यूल और अपने मैगजीन देख के बोलता है वो बहुत ही ज्यादा क्यूट थी पहले। हान ब्यूल को ये बात बहुत साल बाद पता चली थी, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हान ब्यूल कीप्योंग और होयोंग को दिखाया जाता है डिनर कर रही थी। हान ब्यूल बिना नाम बताए ताइसंग के बारे में बहुत कुछ पूछ रही थी उन दोनों से, लेकिन वो दोनों बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी। कीप्योंग को योजिन मैसेज करता है अपने फोटो के साथ, वो बहुत ही ज्यादा हंस रही थी। फिर दोनों ही बोलती है तुम्हें फिर से प्यार हो गया, ये हंसी नॉर्मल नहीं है। वो बोलती है नहीं। वो दोनों बोलती है तुम्हें ही हमेशा डेट करने को मिलता है और हम दोनों देखो बस काम ही करते रहते हैं, हमारी फूटी किस्मत। फिर कीप्योंग हंसती है। हान ब्यूल योसंग और चीफ को बोलती है दाहाई एक दिन रेस्टोरेंट गई थी, उसे खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आया था, उसने पोस्ट किया था इतना अच्छा खाना है तुम लोग एडिक्टेड हो जाओगे, इसीलिए लोगों ने उसके बारे में ये सोचा कि वो ड्रग एडिक्टेड है। और फिर वो बोलती है ताइसंग को किसी ने पूछा था तुम आजकल बहुत अच्छे लग रहे हो, क्या करते हो? उसने बोला था कि मैं हेल्थ क्लब जाता हूँ और मैं वहाँ पे रात को भी वर्कआउट करता हूँ, और लोगों ने समझ लिया कि वो क्लब में जाता है। चीफ बोलता है उसके बालों से स्मेल आती है। ये रूमर सुनने के बाद वो अपना हेयर बहुत ज्यादा वॉश कर रहा है, प्लीज तुम संभालो। हान ब्यूल बोलती है वो किसी की बात नहीं मानेगा, मुझे पता है। ताइसंग आता है, हान ब्यूल उसे अपने तरफ खींचती है और बोलती है नहीं कोई स्मेल नहीं आ रही है, तुम अपना हेयर वॉश करना बंद करो, इतना मत करना। वो बोलता है ठीक है। फिर वो बोलती है मुझे बहुत साल बाद एक बात पता चली है, थैंक यू, तुमने मेरे लिए कॉलेज में बहुत कुछ किया है। कीप्योंग कुछ रिपोर्टर्स से मिलने गई थी। फिर वो वॉशरूम जाती है और वहाँ पे योजिन उसे मैसेज करता है, वो बहुत ज्यादा ब्लश कर रही थी। फिर वो बाहर आती है, आके देखती है सभी रिपोर्टर बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रहे थे और उनके हाथों में फोन था। वो बोलती है इनको क्या हुआ? ताइसंग रात में भी शूट कर रहा था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा थका हुआ था। जंग ह्योल आता है और बोलता है न्यूयॉर्क के मैगजीन से कुछ क्वेश्चंस आए हैं, तुम्हें सॉल्व करने होंगे। वो बोलता है नहीं कर सकता, मैं बहुत ही ज्यादा थका हुआ हूँ, तुम हान ब्यूल को दे दो, वो मेरे बारे में सब कुछ जानती है। जंग ह्योल ग्रुप चैट में बोलता है देखो हान ब्यूल उसके बारे में सब जानती है, सब लोग बोलते हैं लव बर्ड्स कितने अच्छे हैं दोनों। हान ब्यूल सभी क्वेश्चंस के आंसर दे देती है, लेकिन 3 उससे नहीं हो रहा था, इसीलिए वो उससे मिलने आती है। ताइसंग सो रहा था, सोते हुए वो बातें कर रहा था, वो उससे क्वेश्चंस पूछ रही थी, वो आंसर दे रहा था। हान ब्यूल बोलती है तुम्हारे लाइफ में सबसे अच्छा मोमेंट क्या था? वो बोलता है जिन मोमेंट्स में तुम थी, तुम कॉलेज से मेरे साथ हो और हमेशा मेरे साथ रहना। फिर वो उसके कंधे में सो जाता है और हान ब्यूल बहुत ज्यादा घबरा जाती है। एपिसोड 5 यहीं पे खत्म होती है, अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी, थोड़ा सा वेट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।